हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 18 तारीख है, 8वां महीना 2022 और हम अपना डेली एनालिसिस सेशन कर रहे हैं। सीधा जाएंगे हमारे यूरो यूएसडी पे। अच्छा, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है अभी फ़िलहाल, लेकिन मार्केट ने यहाँ काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी दोनों साइड पे जो है बिल्डअप कर दी है। ठीक है, H4 में जाके मैं थोड़ा सा चेक करूँ। हमें नीचे के ही ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट का जो मेन पॉइंट होगा वो ये होगा। ठीक है, बाकी नीचे लिक्विडिटी तो मौजूद ही है, मेन पॉइंट मार्केट का यही होगा। ठीक है, तो मार्केट इसको ब्रेक करे, ये मैं सप्लाई मार्क नहीं कर रही है। ठीक है, ये कोई इतनी मेरे हिसाब से जो अच्छी नहीं है। चल जाए, हो सकता है नीचे आके मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये सप्लाई वर्केबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको हमारे रूल के ऊपर नहीं उतरती है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमारे रूल के ऊपर नहीं उतरती, तो हम इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कोई हमें सिचुएशन देके जाती है, ठीक है, आपको याद होगा जेबीबी जेपीवाई के अंदर हमारे साथ क्या हुआ था। मार्केट ने इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने आपको कहा था कि मार्केट नीचे फॉल कर सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज है बैक ऑफ का, सेम वही स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। तो वो बिल्कुल चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट नीचे करेगी। अब इसको ब्रेक करती है मार्केट, फिर क्या सिचुएशन बनती है। अगर एंट्री यहाँ पे बनेगी तो मैं आपको ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपडेट कर दूंगा। अच्छा, जिन लोगों ने बाकियों ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि हर कोई फेसबुक पे नहीं है। काफ़ी लोग बाहर से, ज़्यादातर इंडिया से भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भाई हमारे। अगर उन्हें भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारा सब डिमांड एरिया हम नहीं छेड़ रहे, हम ये सिचुएशन बना रहे हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके कुछ यहाँ से स्ट्रक्चर बनाती है तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। सप्लाई एरिया हमारा सेलिंग एरिया, ये एमपीएल एरिया ही रहेगा। ठीक है, कोई मार्केट ने ऐसा इसके बाद नहीं बनाया। यूरोड में चलते हैं। अच्छा, यूरोड में काफ़ी एक अच्छा एरिया मार्केट ने डेवलप किया है। मैं M13 में जाऊं, तो ये बिल्कुल जो टॉप का एरिया है ना, ये आपने मार्क करना है। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हमारा ऊपर ऑलरेडी जो है एक क्या कहते हैं एरिया मौजूद है और हाई लिक्विडिटी एरिया है, लेकिन मार्केट ने ये अभी नया बनाया है, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर मेन एरियाज मौजूद है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपने मोहतात रहना है। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करें। कितना देखें हमारा जोन टू जोन की वीडियो मैंने आपको समझाया था, वही सिचुएशन हमारा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड कम हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया सेल का रहेगा हमारा, और डिमांड में हमने ये कम मार्क किया। मेरे ख्याल H4 का जोन है, आई थिंक ये, हाँ ये H4 का जोन है, ये मैंने मार्क किया था। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और कोई इसमें हम छेड़खानी नहीं कर रहे। अच्छा, गोल्ड में मैंने आपको क्या कहा था, इसका ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको कहा था 60% इसकी चांसेस हैं कि मार्केट इस पर यहाँ पर सर्वाइव करे। ठीक है, तो 60% का मतलब 60% ही होता है, 10% ही आप एक्स्ट्रा लगा लें, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड थी। हमें यहाँ पर कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले। मैंने आपको बताया था अगर ये इस कैंडल के ऊपर मार्केट ये आइडल बन सकता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, ठीक है, तो हम देखेंगे सेफ एंट्री के लिए हम यही देखेंगे कि इस मार्केट इसको ब्रेक कर रहे हैं, कि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो हर्डल है ये अब हमारे काम आ सकता है। ये मार्केट की एक बहुत अच्छी सप्लाई जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास FTR भी है। ठीक है, फिबोनाची का अल्टीमेट यूज पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसको हम किस तरीके से अपने उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, अभी मैं नहीं कर रहा। मैं यूज़ करता हूँ उसे, लेकिन मैं ऑलरेडी एनालाइज जब पर्सनल ट्रेड के लिए कर रहा होता हूँ
यही मेरी पर्सनल ट्रेड होती है जो आपको बताता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा होता हूँ ताकि जो काम की बात है वही हो। तब जब मैं आपको वो अल्टीमेट फिबोनाची वाली वीडियो दे दूंगा तो हम फिर इंशाल्लाह उसका भी एनालिसिस में यूज़ किया करेंगे कि मैं किस तरीके से देखता हूँ, ठीक है, मेरे लेवल्स क्या हैं, मैं किस तरीके से फिबोनाची को यूज़ करता हूँ। मैं बिल्कुल भी उस तरीके से यूज़ नहीं करता जैसे आम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा सप्लाई जोन रहेगा सेलिंग का, लेकिन आपने फिर मैं कह रहा हूँ एहतियात करनी है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है, और हमारा ऑलरेडी जो मेन एरिया है वो ऊपर है। एक ये सप्लाई मैंने मार्क यहाँ पे बनी हुई है, कैसे इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में, बहुत कम है, अदरवाइज सप्लाई ज़रूर है। इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ, इम्बैलेंस है, ठीक है। FTR है हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इम्बैलेंस, FTR, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 3 हमारे पास कंफर्मेशन हो गई। हमें जस्ट यहाँ पर अपनी कैंडल स्टिक कंफर्मेशन देखनी है और उसके साथ अपना रिस्क टू मैनेजमेंट देख के हम सेल ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप ये देखिएगा, मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि इसके जो ब्रेक है, इसका स्टॉप हंटिंग है, इसके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोग देखिएगा, अगर ये यहीं से मुड़ जाती है ना, यहीं से जहाँ अभी इस वक्त है, तो इसके चांसेस और बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप हुआ है, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी है ये ऑलरेडी फिलअप हुई है, मार्केट इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर गई जाएगी तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, 50 से भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, OZ USD में मार्केट हमारे नहीं, हमने ये एरिया मार्क किया था, मार्केट यहाँ पर हमारे एरिया पे नहीं आई है, लेकिन हम अगेन वही जो पाउंड JPY में हमारे साथ हुआ था वही सिचुएशन इसको ऐसा लेके चल रहा है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कोई इतना खास एरिया नहीं है, सिर्फ एरिया है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया इसलिए मैंने मार्क किया हुआ। हमारे एरिया 3 एरिया हैं काफ़ी टाइम से, और इन तीनों के बारे में मैंने आपको इन डिटेल हर वीडियो में बताया। तकरीबन 3 हफ्ते होने को आ रहा है हमने ये मार्क किए हुए, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ज़रा बेहतर है, ये पिवट जोन है, इसको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, ये हमारा मेन एक्चुअल जोन है, ठीक है। समझ लें 50-50 ये रहेगा और 70 ये रहेगा, ये बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन जोन ने मैंने इसलिए मार्क कर दिया। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये क्योंकि पिवट जोन है, इसको तो अच्छी प्रोबेबिलिटी भी हो, सब कुछ भी यहाँ पे पूरा हो रहा, मैं इसको फिर भी ट्रेड नहीं करता, हो सकता है चल जाए। अच्छा, M13 पे मुझे लगता है ये कुछ यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी इम्बैलेंस बना, मेरे हिसाब से ये ट्रैप है, ठीक है। ये ट्रैपिंग की है मार्केट ने क्योंकि एरिया नीचे ऑलरेडी मौजूद है, तो इस जगह पे बाय करना ये मेरे समझ में नहीं आया है यहाँ पर कि इस इम्बैलेंस के साथ यहाँ पे बाय करना है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रैप है, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, इसलिए मेरे हिसाब से ये ट्रैप है। मार्केट मज़ीद नीचे फ्यूल अप कर सकती है। इसका पॉसिबल एरिया आई थिंक ये रहेगा रिट्रेसमेंट का, ठीक है। ये इसका MPL एरिया अगर मैं ये लगाऊं यहाँ से, ठीक है, ये MPL एरिया रहेगा, यहाँ से रिट्रेस मार्केट कर सकती है। ऊपर सप्लाई भी है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने मार्क नहीं की थी। MPL है इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ से मार्केट ब्रेक कर जाए, यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकती है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, और JPY हमारे पास सेम वही सिचुएशन है ऑड की भी। यहाँ मार्केट ने अगेन जैसा वहाँ किया था वही सिचुएशन यहाँ की, इंटैक्ट रहेगी ये एरिया, और ये जो सेल एरिया हमारा ये भी इंटैक्ट रहेगा। बीच में कोई ऐसा खास एरिया ये मुझे लग रहा है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इस पर एतबार नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी सेम मार्केट ने वही किया, और हालांकि यहाँ पे कितना इम्बैलेंस जो है वो लिक्विडिटी मार्केट की मौजूद है। अगेन फिर यहाँ पे मार्केट ने बाय किया, तो मेरे हिसाब से फेक मूव होता है, ठीक है।
ये मेरे हिसाब से फेक मूव होता है और मैंने काफ़ी दफ़ा ये पकड़े भी हैं। ठीक है, आप हो सकता है अभी आप विटनेस भी कर लें, क्योंकि ये यहाँ बाय की बनती नहीं है, तुक नहीं बनती रूल के हिसाब से ना। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैप होते हैं। जो प्राइस एक्शन वाले होते हैं वो इसमें पूरी तरीके से आ जाते हैं। कई तो डिमांड एंड सप्लाई वाले अभी देखें यहाँ डिमांड बनी हुई है, ये यहाँ पे लोग मार्क कर देंगे तो बाय कर, हो सकता है बाय भी चले जाए, ऐसा नहीं है कि बाय जाता नहीं है, चला जाता है। लेकिन ये आप खुद ज़रा जहन अपना चलाएं, तो यहाँ पे बाय बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन बाय जा भी सकता है, दोनों सिचुएशन है। लेकिन हमें मालूम है कि नीचे एक एरिया मौजूद है, तो यहाँ पे बाय समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसको मेरे हिसाब से ये भी ट्रैप है, और ये जो ऑज यूएसडी का यहाँ पे किया है ये भी ट्रैप है। हो सकता है ये कोई फंडामेंटल मूव हो। ठीक है, क्योंकि हम फंडामेंटल तो फॉलो करते नहीं, हम टेक्निकल चलते हैं टोटल, तो हो सकता है ये कोई फंडामेंटल मूव हो। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय करना ये बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया। लास्ट कैंडल ही बनाई है मार्केट ने और इम्बैलेंस भी जो है छोड़ा है, तो ये देखते हैं क्या बनता है। अगर ये जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है, ट्रैप है, तो आपको ये पता लग जाएगा। अगर नहीं होगा तो मार्केट हो सकता है ऊपर भी चली जाए, दोनों सिचुएशन हो सकती है। उसमें हम बच जाएंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे, बच जाएंगे, हम मजीद वेट कर लेंगे, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात है नहीं। तो मार्केट में हलचल चल रही है काफ़ी ज़्यादा ना। अच्छा, ये हमारे अभी भी जोन के अंदर है, थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा, ये देखिए मैंने आपको बताया था ये वाला, आपको याद होगा मैंने पिवट के अंदर आपको ये बताया था। अभी तक देखिए मार्केट इसको किस तरीके से फॉलो कर रही है। अभी तक कितनी पहले से मैंने जो है ये आपके ट्रेनिंग के दौरान ये मार्क की थी, ये पिवट एरिया हम निकालते हैं, तो ये मार्केट किस तरीके जादू देखें अब इसका। अभी एग्जैक्टली इसके ऊपर जो है मार्केट क्लोज हुई है, ना नीचे ना एक पिप नीचे ना एक पिप ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे हुई। तो पिवट जोन इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी भी हमारे एरिया में मौजूद है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या बनता है। अगर मैं इसको, मेरे हिसाब से जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, मार्केट को इसको ब्रेक करके अगेन स्ट्रक्चर के अंदर आना चाहिए, देन हमारी बाय बनती है इस एरिया के ऊपर। ठीक है, ऊपर जाके अगेन अगर मार्केट नीचे आती है इसी इम्बैलेंस के साथ, तो हमारी बाय बन सकती है। लेकिन मैं इसको सेल ही देख रहा हूँ अगर ये ब्रेक नहीं करता ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने, चले मैं इसको मार्क ही कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा एक अच्छा एरिया भी है, ये पिवट जो एरिया भी है, पिवट हमने निकाला हुआ इसका, हमारे पास डिमांड भी है जो ऑलरेडी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुकी है कल। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो बिल्कुल भी हम वेट करेंगे इस एरिया के ब्रेक होने का, मार्केट के दोबारा रिटर्न आने का। ठीक है, ये अगर ब्रेक होती है, मार्केट इम्बैलेंस के साथ नीचे आती है, देन हम इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आपको याद होगा हमने कल मार्क किया था, कल की वीडियो आप देखें जाके, ये हमने मार्क किया था और आपको मैंने बताया भी था कि किस तरीके से इसको ट्रेड करना है, और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। मार्केट अंदर तक गई, दोबारा से मार्केट ने हल्का सा इसको टच नहीं किया, यहाँ को टच किया, मार्केट नीचे आई। लेकिन हमें यहाँ ट्रेड नहीं करनी थी क्योंकि रिस्की ट्रेड थी, मार्केट के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद थी। सिर्फ मैंने आपको कहा था कि आप वॉच करें इसको। ठीक है, और आपको यकीनन आपने यहाँ पे कुछ काफ़ी सीखा होगा। मैंने इसको 60% कहा था कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगी, और मार्केट ने वैसा ही किया। अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये मजीद नीचे जाने का बन रहा है। ये एरिया आपने बाय नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने मार्क किया हुआ है, ये पिवट एरिया है, लेकिन मैंने इसको मार्क किया हुआ है, इसको मैंने मार्क किया था इसकी बिना पर। ठीक है, अभी मार्केट जब जाएगी तो ये ब्रेकडाउन करती हुई जा सकती है। हमारे पास पाउंड और जापानीज येन में सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फिलहाल हमने देखनी है। तो ये एरिया है, मार्केट ने मजीद जो है वो लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की है। अभी देखते हैं क्या होगा। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपने यहाँ पे बाय की एंट्री इसमें तो बिल्कुल नहीं ले ली, इस वाले में सिर्फ जोन था इसलिए मैंने मार्क किया, लेकिन मार्क करने का ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री ले लें। बहरहाल हमारी सप्लाई जो है कल के हिसाब से ये चल गई है, वर्क हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट जब लिक्विडिटी होती है उस वक्त भी जोन को रिस्पेक्ट देती है। ठीक है,
तो ये सबक आप लोगों ने सीखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि चल सकता है लेकिन लिक्विडिटी है, रिस्की है, तो अग्रेसिव हो तो ले सकते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान होता है यहाँ पे अगर होता तो। यही कैंडल ऊपर तक जा सकती थी, ऐसे लैंडिंग करके नीचे आ सकती थी, दोनों सिचुएशन हो सकती है। मेरे हिसाब से इस तरीके की ट्रेड जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और जो है अपना जो एरियाज है उन पे स्टिक रहें, लेकिन लर्निंग के लिए जो है इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। यूरो CHF का देख लेते हैं। अच्छा ये उठा है यहाँ से। अच्छा मैंने यूरो CHF का आपको ये कल अपने अपडेट ग्रुप में अपडेट किया था। ये एरिया मार्केट ने अभी लीव किया है और ये जो स्ट्रक्चर है ये बाय का है, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं थोड़ी सा, ओवरऑल देखें सेल है, ओवरऑल मार्केट में सेल है, तो ये भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपने होशियारी नहीं करनी यहाँ पे बाय के लिए, मोहतात रहना है। एरिया इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मैं तो खैर ये ट्रेड करता नहीं हूँ, यूरो CHF मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है, कुछ लोग करते हैं उनके लिए मैं एनालाइज कर देता हूँ। तो ये एरिया रहेगा, ठीक है। अपडेट मैंने आपको कल भी दी थी इसकी, मार्केट अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं आई है, तो देखते हैं इसका क्या बनता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।